हाय एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट गोल्जी बॉडी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी होता क्या है? सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि उसको किताब से रीडिंग करके आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसको डायग्राम से समझिए कि गोल्जी बॉडी होता क्या है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, क्या है? गोल्जी बॉडीज का। जैसे कि हमें पता है कि जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इसको सबसे पहले गैली सबसे पहले इसको गैलीमिलो गोल्जी ने गैलीमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसको कब 1898 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उसने सोचा कि इसको क्या नाम दे दूं, तो उसने अपने नाम से इसको रिलेट किया और अपना नाम देकर, यानी आज हम पढ़ रहे हैं उसके नाम के हिसाब से उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी के देखा हुआ बॉडी इन द सेल इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, और जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इसका जो साइज है, ठीक है, इसका जो साइज है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, ये नॉर्मली 0.5 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर इसका साइज होती है। ठीक है, इसका साइज क्या होती है? 0.5 टू 2 माइक्रो मीटर इसका साइज होती है। अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे। ठीक है, इसमें हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सिस्टर्नीज। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नीज। ये जो आपको नज़ारा है इसको कहेंगे एक सिस्टर्नी। ठीक है, इसको मुकम्मल हम कहेंगे सिस्टर्नी। जो भरा हुआ है किसके किससे? प्रोटीन या लिपिड से बनी हुई, या कार्बोहाइड्रेट, कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट भी ये स्टोर करने की सलाहियत रखती है। अगर कई सेल पे कहीं पे उसको ज़रूरत हो तो वो वेजिकल्स के ज़रिए, ठीक है, वेजिकल्स के ज़रिए आगे यानी सेल को दरकार हो, या जो एक्सटर्नल सेल जितने भी है नेबरिंग सेल्स है उनको दरकार हो, तो वो सेकेंडरी वेजिकल्स के ज़रिए इसको खारिज करती है। जैसे कि हमें पता है जो अटैच वेजिकल्स है, जिसको हम न्यूली यानी प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी वेजिकल्स। अब ये क्या है? प्राइमरी वेजिकल्स। ये क्या है? प्राइमरी वेजिकल। जब ये गोल्जी बॉडी से अलहदा होंगे तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेजिकल्स। और सिस्टर्नी ये मुकम्मल क्या कहलाता है? ठीक है, एक मुकम्मल कहलाता है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी दो लफ्ज है, एक सिस सिस जो ए पोर्शन है, ठीक है, ये सिस की तरह है। ठीक है, ये पोर्शन, सॉरी, ठीक है, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है जो कन्वेक्स लेंसेज की तरह है, ठीक है, कन्वेक्स लेंसेज की तरह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस। और जो दूसरा है, ठीक है, जो कन्वेक्स कनकेव की तरह है, ठीक है, जो कनकेव की तरह है, इसको हम कहेंगे ट्रांस। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांस। ठीक है, और इसको हम कहेंगे सिस। ठीक है, जब इनका दोनों का आपस में कंबाइन करेंगे तो बन जाता है क्या? सिस्टर्नी। ठीक है, मुकम्मल एक सिस्टर्नी है। ठीक है, ये सारा आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? सिस्टर्नी कहलाता है। ठीक है, तो ये था इसका डायग्राम। हम अब आते हैं इसकी रीडिंग पे कि ये किस तरह। सबसे पहले आते हैं गोल्जी बॉडी कम्प्लेक्स, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी कम्प्लेक्स। दे आर डिस्कवर्ड बाय गैमिलो गोल्जी इन 1898, यानी 1898 में गैमिलो गोल्जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था और अपना नाम लगाकर बॉडी शो करके हमेशा के लिए इसका नाम हम इसी के नाम से ही पुकारते। सो दिस सो कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, यानी तीन नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स दे आर नोन एज डेक्टोसोम्स। ठीक है, प्लांट में इसको हम क्या कहेंगे? डेक्टोसोम। ठीक है, प्लांट में इसको नोट करें कि प्लांट में गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, इसको डेक्टोसोम कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको कुछ हिंट्स दिया था। द टर्म गोल्जी ऑपरेटर्स रिफेयर एज अ सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन। जैसे कि हमें पता है कि उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, वो हमवार है। ठीक है, एक स्मूथ है, एक यानी इसमें कोई रफनेस नहीं है। ठीक है, दिस दैट आर स्टिक इन इनटू फ्लेटेंट। ठीक है, वो फ्लेटेंट यानी फैला हुआ है। फिल्ड फ्लूड फिल्ड सेक्स, उसमें फ्लूड फील्ड यानी उसमें फ्लूड्स मौजूद होती है। वो फ्लूड्स क्या होते हैं? जेज लाइक सब्सटेंस। ठीक है, उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और उसमें लिपिड भी मौजूद हो सकते हैं, अ, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जैसे कि इंट्रो में मैंने बता दिया। कंटेनिंग प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात, इसमें क्या हो सकता है? प्रोटीन भी हो सकता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है और स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, जैसे कि इसमें स्पेसिफिक एंजाइम भी क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। जैसे कि
लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कैटेलेज, और ठीक है इसमें प्रोटीज, लाइपेज और अमाइलेज वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स फॉर्म फिलेटेड सैक, ठीक है, ज्यादातर गोल्जी बॉडी सैक लाइक यानी सैक से बना हुआ है, ठीक है। सैक मीन यानी थैले, छोटे छोटे थैले से पर मुश्तमिल है, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी, ठीक है। ये कहलाता है एक सिस्टर्नी, ठीक है। इन जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, इस जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। सम ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे जो ट्यूब लाइक सब्सटेंस भी इसमें हो जाती है। एंड वेजिकल्स में आल्सो भी पार्टिसिपेट, ठीक है, इसमें वेजिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। वेजिकल्स में द छोटे छोटे तेले जिसमें फ्लूइड भरा हो, तो इसको हम कहते हैं वेजिकल। वो वेजिकल्स में क्या हो सकता है, या प्रोटीन स्टोर हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकते हैं, या लिपिड स्टोर हो सकता है, या इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें स्टोर हो सकते हैं। Formation of the Golgi complex. The number of the cisterns ranges between 7 से 3 से 7। मोस्ट ऑफ द एनिमल, जितने भी एनिमल के जो सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी का जो सिस्टर्नी है, ठीक है, इस तरह के सिस्टर्नी, ठीक है, इस तरह के सिस्टर्नीज कितने 3 से जो है 7 तादाद में होते हैं। जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म हैविंग द 30 फ्लोटेंट सेक्स, ठीक है, इसमें जितने भी फ्लोटेंट सेक त्वेले हैं, ठीक है, उनमें 30 तक भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह 30 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह 30 तक हो सकते हैं क्या, सिस्टर्नीज उसके। दीज फ्लोटेंट सेक्स सेक आर अरेंज इन अ स्केटरिक फैशन, ठीक है, एक खास फैशन में, जैसे कि इस तरह का फैशन, जैसे कि हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंसेज है उस तरह फ्लोटेंट होती है। The convex face sac lies close to the nuclear मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें जो कनकेव लाइक शेप जो सिस्टर्नी का, वो न्यूक्लियस की तरफ होती है। जबकि कार्ड जिसको हम कहते हैं सिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस, सिस किस तरह होता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह कन्वेक्स लेंसेज की तरह होती है, इसको हम कहते हैं सिस, ठीक है। और फॉर्मिंग फेस द फर्देस्ट कनकीव, इसमें कनकीव किसको कहते हैं, इस तरह को, ठीक है, इसको कहते हैं कनकेव, ठीक है। नेम एज ट्रांस, जिसको ट्रांस का नाम दिया है। तो ये दोनों किसको, सिस, ठीक है, सिस और ट्रांस, ये दोनों को अब मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, सिस्टरनी, ठीक है, क्या बन जाता है, सिस्टरनी, ठीक है, दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके किस पे, फंक्शन पे, कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। हम गोल्जी गोल्जी बॉडीज फॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस, उसके बहुत से एक फंक्शन नहीं, दो फंक्शन यानी बहुत से फंक्शन है। सेल सेक्रेटेड, इसको सेल सेक्रेशन ऑर्गेनेली कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है, इट इज main function of Golgi complex, the secretion or proceed and converted into finished product of the packed, ठीक है। जो इसका काम क्या है कि पैकिंग करे किस चीज़ का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, और इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट जो इसके पास आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन तैयार होकर निकलती है, जो लिपिड है तैयार होकर निकलती है, वो गोल्जी बॉडी इसके पास आ जाती है। फिर गोल्जी बॉडी इसको प्रोसेस करके सेक की शक्ल में, तेले की शक्ल में इसको क्या करता है, महफूज करता है, स्टोर करता है। अगर उसको फिर किसकी, वेजिकल्स की शक्ल में स्टोर करता है। फिर अगर सेल को दरकार हो तो सेल में इस्तेमाल होती है, अगर नेबरिंग सेल्स को दरकार हो तो नेबरिंग सेल में वो क्या हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है, यानी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम, जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पोजेस टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू एंड स्टोर्ड इन द गोल्जी ऑपरेटस, फिर गोल्जी ऑपरेटस में, जैसे कि हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये भेज देते हैं किसके पास, गोल्जी ऑपरेटस के पास। गोल्जी ऑपरेटस को थैले की स्टोर पहले प्रोसेस करके उसको खास एक शक्ल देती है, उसके बाद इसको थैले की शक्ल में स्टोर कर देती है, सैक की शक्ल में स्टोर कर देती है। अब हम आते हैं इसके
सेल वॉल फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पता है कि जो सेल वॉल है, ठीक है, वो सेल वॉल किस तरह प्रिपेयर होती है, बनती है। गोल्जी बॉडीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल ऑफ द प्लांट, ठीक है। इस प्लांट में जो सेल वॉल है, ठीक है, उसको बनाने में किरदार गोल्जी बॉडीज का होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसकी, ठीक है। अगला वो कह रहे फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, जैसे कि हमें पता है लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म में इसका किरदार होती है, ठीक है। वो जब आएंगे लाइसोसोम्स उसमें हम पढ़ेंगे, अभी तक लाइसोसोम्स हमारा हमने नहीं पढ़ा, इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम के ऊपर होगा। एज ए इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स बनने में किरदार इसका है। क्योंकि हमें पता है कि इस स्टर्नी से क्या वेजिकल्स भी बनते हैं, ये क्या है, वेजिकल्स है, ठीक है, वेजिकल्स है, ठीक है। इसी तरह लाइसोसोम भी इसी के थ्रू बन जाती है, ठीक है। आगे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मोजेनेसिस के दौरान स्पर्म के जो टिप्स में मौजूद है एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिज जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, जो किसमें किरदार अदा करता है, डेफिनेटली वो डिग्रेडेशन में, यानी जो ओवम है उसको डाइजेस्ट, यानी उसके मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के, तोड़ने के लिए एक्रोसोम का किरदार होती है, जिसमें डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द वेटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ द एग, ठीक है। एग की जो मेम्ब्रेन है वेटिलिन, उसको भी जो है बनाने में किरदार किसका है, गोल्जी बॉडी का। एज वेल एज सेक्रेट बाय द गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के थ्रू ये सेक्रेट होती है, बन जाती है। ये था हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस, जो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिटी होगा लाइसोसोम, इंशाल्लाह इसके बाद लाइसोसोम पे